सरकार ने भी प्याज खरीद पे जो रेट है वो बढ़ा दी है। साथ ही साथ देखिए अभी जो मानसून है वो स्टार्ट हो गई है। तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे पहली बात आज ये है कि आज के जो आवक हैं वो क्या हैं, रेट क्या चल रहे हैं। मेरी मौजूदगी आज़ादपुर मंडी में है। सूरज ट्रेडिंग कंपनी जो है वो है, और यहाँ पे जो किशन जी हैं बैठे हुए हैं। सर, आज के अपडेट के साथ साथ बताइएगा कि सर जो मानसून पे क्या असर पड़ेगा बाज़ार पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज की अराइवल से शुरुआत करते हैं। आज की जो फ्रेश अराइवल है वो 34 गाड़ी है, ठीक है। और कल की जो अराइवल थी उससे लगभग कह सकते हो तो आधी से भी कम। कल हमारे यहाँ पे मतलब सब 75 गाड़ी के लगभग थी, और आज 34 गाड़ी, यानी कल से काफ़ी कम अराइवल है। और वैसे अक्सर देखने में ये आता है कि जो मंडे होता है ना, एक दिन छुट्टी रहती है तो 2 दिन की अराइवल रहती है, तो इसीलिए सोमवार को लगभग देखने में अराइवल ज़्यादा आती ही है। लेकिन कल उम्मीद से 10-12 गाड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इधर थोड़ा सा बाजार का जो है माहौल ठीक बना हुआ था। और आज घट के अराइवल काफ़ी कम हो गई है। और जैसा कि पीछे की जो जहाँ से माल आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो मार्केट का अपना कोई भाव नहीं होता है, यहाँ तो सेल पॉइंट है। और पीछे जहाँ से माल आते हैं, जैसे पुणे एरिया से आते हैं, नासिक एरिया से, या एमपी एरिया से, राजस्थान एरिया से, वहाँ मार्केटें अगर तेज़ होती हैं, जंप मारती हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी ऑटोमेटिक रेट ऊपर हो जाता है। कल जैसा हम शनिवार को माल बेच रहे थे यहाँ पे, तो शनिवार के मुकाबले सोमवार था कल, और हफ्ते का पहला दिन था। और कल देखने में ये आता है जैसे शनिवार को और सोमवार को ग्राहकी भी अच्छी रहती है, क्योंकि कल हमने इधर पीछे की मार्केटों को देखते हुए रेट 1 रुपये 1.5 रुपये रेट बढ़ाया। तो उसमें क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उसके पास एक दिन का माल स्टॉक में रहता है, वो इसलिए एक दिन थोड़ा सा वेट करता है कि कहीं आज थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ है तो हम जो बैलेंस माल पड़ा है उसको बेच लेते हैं। और जो माल मतलब कल ख़रीदेंगे, अगर महंगा भी ख़रीदना पड़ा, तो इसी वजह से कल थोड़ी सी कस्टमर हमारे यहाँ 38 गाड़ी सेल हुआ। नहीं तो सोमवार के दिन अक्सर देखने में आता है कि 50 गाड़ी माल सेल होता है। नॉर्मल भाव अगर बेचते, जो भाव शनिवार को चल रहा है, तो 50 या 55 गाड़ी भी बिकता, क्योंकि पीछे मार्केटें तेज़ थी। तो यहाँ जितने भी ट्रेडर हैं सब ने 1 रुपया 1.5 रुपये मार्केट तेज़ किया। तो उस कंडीशन में जिसके पास माल नहीं रहता वो तो उसकी मजबूरी है, वो लेके जाता है। और बढ़े हुए भाव में फिर आज कस्टमर उठा रहा है। आप आए भाव, इधर कैमरा घुमाइए, सब खड़े हुए। मतलब आज जो है मंडी में ग्राहकी देखिए, यहाँ पे ग्राहकी मजबूत है, ग्राहकी है, और बढ़े हुए भाव में ही खरीद रहे हैं। भाव में भी ग्राहक आज ले रहे हैं। तो जैसा कि बाज़ार ये हिसाब लगा लो, इधर 25 रुपये किलो से लेके और 30 रुपये किलो के भाव चल रहे हैं। बाकी क्वालिटी आती है, जैसे पुणे एरिया से माल आता है, वो क्वालिटी समझो 1100 से 1200 रुपये मन बिक रही है। जैसे राजस्थान का माल आता है वो 1000 रुपये मन से लेके 1100 रुपये मन बिक रहा है। और जैसे एमपी एरिया का माल है वो भी 1000 रुपये से लेके और 1100-1150 रुपये है। लेकिन एमपी एरिया में भी कोई माल बढ़िया आ जाता है, वो 1200 रुपये में। यानी देखा जाए तो सब क्वालिटी की रेट 25 रुपये किलो से लेके 30 रुपये किलो। लेकिन राजस्थान में कुछ माल थोड़े से वीक आते हैं, थोड़ी सी हल्की क्वालिटी आती है, और एमपी में भी या किसी भी क्षेत्र से थोड़े से हल्के माल आते हैं, वो 950-1000 रुपये मन, ये मन का रेट बता रहा हूँ मैं 40 किलो का। अगर इसको किलो के हिसाब से करें तो जो मतलब बढ़िया क्वालिटी 25 से 30 रुपये किलो, यानी 1000 से 1200 रुपये मन की अगर बात करें। और जो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी है उसमें वो 900 से 1000 रुपये मन। मानसून जब अब स्टार्ट हो गया है तो क्या असर पड़ेगा? जो फसल है वो ख़राब होंगे, रेट में और तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में? देखो, मानसून बारिशें आएंगी और आती हैं इन दिनों में, स्वाभाविक सी बात है। और सबसे मेन बात का पता है क्या है कि जो बैलेंस है ना, जो हमारे यहाँ स्टॉक है वो लिमिटेड है। ये तो बारिशों का तो मतलब एक बहाना ही होता है कि बारिशें आएंगी, माल मतलब वो है कि हमारे पास जो माल स्टॉक जो पीछे है वो लिमिटेड है। इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टॉक में तेज़ी देखने को और मिलेगी। रेट अगर किसान भाई धीरे धीरे लाएंगे तो रेट बराबर बना रहेगा। और किसान भाइयों को या व्यापारी भाइयों के पास, जिनके पास भी स्टॉक पड़ा है, उनसे निवेदन है कि माल को धीरे धीरे लाएं, मंडियों में ज़्यादा माल ना भरें, ताकि थोड़ा सा बाज़ार बना रहे। हमारे किसान भाइयों 2 साल से बहुत नुकसान में जा रहे हैं।
पिछले 2 साल से हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करने के लिए ये साल थोड़ा सा अभी नुकसान नहीं पूरा होगा, लेकिन थोड़ा सा कवर होगा। जैसे 2 साल का नुकसान है तो 1 साल का नुकसान कह सकते हो कि कवर हो जाएगा, अगर ये भाव धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ता है और बढ़ना चाहिए। किसी चैनल वाले को या किसी ओपोजिशन वाले को शोर नहीं मचाना चाहिए, ताकि हमारा देखो किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। नारा है ना, जय जवान जय किसान। अगर किसान खुशहाल है तो सब खुशहाल है। हमारे देश की सरहद पे जवान और हमारे को अन्नदाता माना जाता है किसान, जो कि 2 साल से बहुत नुकसान में गया है। इस साल थोड़ा सा अगर भाव उसको मिल रहा है तो विपक्ष को भी साथ देना चाहिए और भाव जो बना हुआ है बना रहना चाहिए, और थोड़ा सा धीरे धीरे माल की लिमिटेड स्टॉक है और स्टॉक को धीरे धीरे बेचेंगे तो भाव मेरे को उम्मीद है कि बना रहेगा। एक सवाल है सर जी, सरकार भी लगातार किसान जो प्याज किसान है उनको समर्थन दे रही है, अब फिर रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है प्याज खरीद की रेट, लेकिन किसान मंडियों तक भी ला रहे हैं, अपना माल पहुंचा रहे हैं। कहां तक उम्मीद कर सकते हैं कि किसान भाइयों को किस रेट तक प्याज मिलेगा, या फिर कहां तक रेट जा सकता है? एक अनुमान तक, जैसे 30 रुपये भी मिल रहा है, हमने पिछले सप्ताह ये जो अनुमान लगाया था कि 40 रुपये पहुँच जाएगा। देखो मैं बताऊँ, गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेट बढ़ा रही है, लेकिन गवर्नमेंट का रेट किसान के हिसाब से कम है। गवर्नमेंट का अपने हिसाब से ठीक हो, जैसे पिछले साल खरीदती थी उस हिसाब से गवर्नमेंट ने रेट रखा हुआ है, और देखा जाए तो पिछले साल से भी ज़्यादा रेट है। गवर्नमेंट का अपने हिसाब से रेट ठीक है, लेकिन किसान के हिसाब से गवर्नमेंट का रेट कम है, क्योंकि माल नुकसान काफ़ी हुआ है। फसल पिछले साल से कम थी, और कम में भी और कम इसलिए हो गई कि प्याज खराब भी आ गई। और अभी किसान को गवर्नमेंट को जो माल 21 रुपये 21.25 रुपये का रेट रखा है, तो जब आम व्यापारी वहाँ से ख़रीदने वाला जो माल खरीदार उठा रहा है वो 22, 23, 25, 27, 28 रुपये उठा रहा है, तो गवर्नमेंट का रेट तो उस हिसाब से कम ही हुआ ना। तो गवर्नमेंट को माल क्यों देगा भाई किसान? ये भी है। और सर रेट कहाँ तक जाने की उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग? देखो ज़्यादा उम्मीद इसका कोई पैमाना नहीं होता, और ज़्यादा हमें पैमाना लगाना भी नहीं चाहिए। पीछे की मंडियों को देखो मैं बता दूं क्या होता है, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी ना करे, भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्याज का भाव ठीक रहेगा। धीरे धीरे किसान भाई माल बेचें और धीरे धीरे बेचते जाएंगे, जैसे जैसे स्टॉक कम होता जाएगा ऐसे ऐसे भाव मिलता जाएगा। तो इसीलिए ये कहना कि क्या भाव हो जाएगा, एक टारगेट देना वो गलत है। किसी को भविष्यवाणी कौन जानता है यार? प्याज का भाव अनुमान ये है कि बाजार स्टॉक लिमिटेड है और किसान भाई धीरे धीरे माल बेचे और रोक के भी ना बैठें। ये कई बार क्या होता है, कोई भी आगे कह देता है ये भाव हो जाएगा तो वो रोक के बैठ जाते हैं, फिर वो भाव नहीं होता, फिर उम्मीद टूट जाती है। इसलिए कोई टास्क क्या कहते हैं वो नहीं देना चाहिए कि ये हो जाएगा, एक होप, उम्मीद, बस उम्मीद है कि अच्छा भाव रहेगा। ठीक, तो और उम्मीद टूट जाती है। इसलिए कोई टास्क क्या कहते हैं वो नहीं देना चाहिए कि ये हो जाएगा, एक होप, उम्मीद, बस उम्मीद है कि अच्छा भाव रहेगा। तो और धीरे धीरे प्याज को बेचें, मंडियां ना भरें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, भाव ठीक मिलेगा। तो साफ तौर पे किसानों के लिए यही सलाह है कि आप धीरे धीरे प्याज को निकालते रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार और व्यापार जो है वो ठीक रहेगा, भाव भी ठीक मिलेगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं प्रत्युष सिंह, मार्केट टाइम्स टीवी, दिल्ली।